चलो भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि दो पॉइंट्स हमको दिए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है, मान लेता हूं वो पॉइंट पी है, और ये पी पॉइंट किस रेशियो में कट कर रहा है? 2:3 में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमको पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्लियर है? तो हमने पढ़ा था हमारा कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। लगा देते हैं भाई पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? देखो, ये हो गया m1, ये हो गया हमारा m1, ये हो गया m2, ये है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, याद है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये क्या कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट भी सेम, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये y कोऑर्डिनेट हो गया, कौन से पॉइंट के? p पॉइंट के। ठीक है कि नहीं है? तो लगा दो यही सेम, लगाओ भाई m1 x2, ये रहा x2। ठीक है, तो क्या बनेगा? 4 इंटू 2 यानी कि बनेगा 8 प्लस m2 x1, m2 ये रहा और x1 आपका ये रहा, तो 3 इंटू -1 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5। फिर m1 y2, m1 ये रहा, y2 कहाँ है भाई? ये रहा, तो 2 इंटू -3 करोगे तो क्या आएगा? -6 प्लस m2 y1, y1 कहाँ है? 7, m2 कहाँ है? 3, 7 इंटू 3 यानी 21 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 5। करेक्ट है? सॉल्व कर लो जल्दी से भाई। तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 5। 8 माइनस 3 5, 5 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? 1 कोमा। अब -6 प्लस 21, अब 21 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 15। 15 डिवाइड बाई 5 तो क्या आएगा भैया? 3। यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? 1,3। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। यानी ये दो पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो चलो ऐसे समझ लो, समझने के लिए। ओके, ये ए है और ये आपका बी है, और बी कोऑर्डिनेट क्या है? -2 -3, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -1। अब इस सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले दो पॉइंट होंगे। कैसे? मान लो एक पॉइंट यहां पे है और मान लो एक पॉइंट यहां पे है। ये पॉइंट को कह दूं पी थोड़ी देर के लिए, और ये पॉइंट को कह दूं क्यू। ठीक है, तो अब देखो ट्राइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तीन इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये तीनों पार्ट्स इक्वल है, तभी ट्राइसेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओ। देखो भाई, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो कैसे। देखो, ये टुकड़ा एपी, एपी क्या है हमारा? एपी अगर एक टुकड़ा है तो पीबी कितना है? दो टुकड़ा है। यानी कि पी पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशियो में कट कर रहा है? 1:2 में कट कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं? सोच के देखो, ये एक पार्ट और इधर में पी से लेके बी तक दो पार्ट, तो 1:2 हुआ। तो हम p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको m1 m2 पता चल गया, रेशियो पता चल गया, 1:2 है। तो एक तरीका तो यह है कि पहले हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालें। ठीक है, और जब p के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे तो हम q के तो निकाल लेंगे, क्योंकि q जो है वो pb का क्या है? मिड पॉइंट है। तो हमारे पास मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है, तो आसान है। दूसरा तरीका एक और है। कोई बच्चा सोचेगा नहीं सर ऐसे नहीं, हम तो क्या करेंगे, हम तो पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे? अब देखो, ए क्यू जो है वो दो पार्ट है और क्यू बी जो है वो एक पार्ट है। यानी क्यू जो है ए बी लाइन को किस रेशियो में काट रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये कर रहा है भाई 2:1 में। तो पहले आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालो, और जब क्यू के निकल के आ जाएं तो फिर ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है? पी है, तो वो मिड पॉइंट वाले तरीके से हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हो। क्लियर है? दो रास्ते हैं। ओके, चलो तो मैं यही रास्ते से कर देता हूं कि भाई ए क्यू
दो पार्ट है और क्यू बी एक पार्ट है, तो ए क्यू रेशियो क्यू बी क्या आएगा 2:1। तो पहले मैं क्यू के निकाल लेता हूं, देखो चलो, तो निकालो भाई क्यू के कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। भाई ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये है x1 y1, ये हो गया x2 y2, लगा दो भाई। तो m1 x2 यानी 2 इंटू -2 यानी बनेगा -4। फिर m2 x1, m2 ये रहा, x1 ये रहा, 4 इंटू 1 करो तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 क्या होगा 3। ये x कोऑर्डिनेट निकल के आया q का। अब q का y कोऑर्डिनेट, तो m1 y2, m1 ये रहा, y2 ये रहा, तो 2 इंटू -3 करोगे भैया क्या आएगा -6, है ना। फिर m2 y1, m2 क्या है 1, y1 क्या है -1, 1 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा -1, डिवाइड बाई 3। सॉल्व करो जल्दी से। तो देखो ये -4 प्लस 4 जीरो, जीरो में 3 से डिवाइड करोगे तब भी जीरो आएगा, और -1 -6 -1 क्या होगा -7/3। तो हमको पता चल गया कि Q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है। अब P के निकाल देते हैं। P क्या है, ए क्यू का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2, वो P का x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। y1 प्लस y2/2, वो क्या निकल के आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं P के लिए। P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम भाई। तो x1 प्लस x2 4 प्लस 0 यानी 4 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 यानी 2 आएगा, कॉमा y1 प्लस y2। अब देखो -1 और -7/3 को ऐड करो, यानी -1 -7/3। इसका एलसीएम क्या ले लूं, 3 ले लूं, तो यहां भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हुआ भाई -10/3, क्या हुआ -10/3। अब ये तो अभी समेसन आया है, y1 प्लस y2 किया -1 प्लस -7/3 किया तो -10/3 आया। डिवाइड बाई 2 भी तो करना है, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 नीचे आएगा। अब 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो क्या बचा -5/3। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, P के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर है, ओके। चलो भाइयों, तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। मान लेते हैं ये ग्राउंड है ABCD और ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। चलो आगे, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। डिस्टेंस कितना है लाइन्स के बीच में, 1 मीटर ईच, यानी इधर में लाइन है, इधर में लाइन है, हर लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना मीटर है, 1 मीटर का डिस्टेंस है। आगे चलो, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। ये जो AD साइड है, यहाँ पे कितने फ्लावर रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट रखे हुए हैं 100, और एक एक मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। चलो देखो 100 फ्लावर पॉट्स, क्लियर, और along AD यानी इधर में 100 मीटर है, और हर मीटर पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, हर मीटर पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। आगे चलो, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। अब रुक जाओ भाई, निहारिका कितना दूर चल रही है, 1/4 ऑफ AD। AD कितना है हमारा 100 मीटर हो गया, ठीक है। तो 100 मीटर का 1/4 निकालो पहले, AD का 1/4 यानी 100 मीटर का 1/4 निकालो, और कौन सी लाइन पे चल रही है, ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कौन सी, ये रही, इस लाइन पे निहारिका 1/4 जा रही है। तो 100 का 1/4 कितना होता है भाई, 100 इंटू 1/4। अब 100 इंटू 1/4 करोगे तो भैया क्या आएगा, 25 मीटर आएगा, करेक्ट है कि नहीं है। यानी सेकेंड लाइन पे 25 मीटर की दूरी पे, मान लेता हूं यहां भाई, मान लेता हूं यहां पे निहारिका पहुंची, यहाँ निहारिका पहुंच गई, और ये डिस्टेंस को मान लेते हैं 25 मीटर है, करेक्ट है। मान लो, लेट एज्यूम कर लो कि यहाँ भाई सेकंड लाइन पे निहारिका 25 मीटर डिस्टेंस पे गई लाइन, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पे उसने क्या लगा दिया, एक हरा झंडा लगा दिया, ग्रीन फ्लैग लगा दिया निहारिका ने वहां पे। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। अब प्रीत है वो 1/5 दौड़ रहा है ऑन द 8th लाइन। ये कौन सी लाइन पे दौड़ रहा है, 8th लाइन पे। 8th लाइन कहां रही, ये रही। अब 8th लाइन पे ये दौड़ रहा है 1/5, तो 100 का 1/5 निकालो भाई, 100 इंटू 1/5 यानी कितना मीटर गया, 20 मीटर की दूरी पे गया। तो 8वीं लाइन पे 20 मीटर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पे है, और ये हो गया आपका प्रीत।
ठीक है, ये 20 मीटर, यहां से कितना 20, ये कितना है 25 है। आगे चलो, रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, तो 8th लाइन पे 1/5 दौड़ रहा है, क्लियर। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और यहां पे इसने कौन सा झंडा लगा दिया, रेड फ्लैग लगा दिया। अब रुक जाओ भाई, पहले सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, इधर से कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन, और कितना दौड़ रही है 1/4, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट बन गए भाई हमारे, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 और वाई कोऑर्डिनेट 1/4, 100 का 1/4 भाई कितना आएगा 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स बन गए 2,25। अब प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, देखो प्रीत कौन सी लाइन पे, 8th लाइन पे, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 8 और y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा 1/5 का, कितना दौड़ रहा है 1/5 दौड़ रहा है, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 20 मीटर आएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। आगे चलो, और रेड फ्लैग लगा दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, अब बताओ इस फ्लैग और इस फ्लैग के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो हमको क्या लगा देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो लगा दो फटाक से। आपने सीखा ना x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 का स्क्वायर और उसका रूट ले लो। मान लेता हूं ये n है और ये p है, इसको np ही ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, तो डिस्टेंस np बराबर रूट ओवर x2 - x1 का स्क्वायर, तो भाई 8 - 2 का स्क्वायर, 8 - 2 कितना बनेगा 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 कितना है मेरा 20 है और y1 कितना है 25 है, तो 20 - 25 करोगे तो माइनस का 5 आएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 25 ही आएगा, तो ये हो गया हमारा 25। चलो ऐड कर दो जल्दी से, तो निहारिका और प्रीत के बीच के फ्लैग की डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी, 6 और 5 11 की 1 कैरी 1 61, रूट 61 मीटर डिस्टेंस निकल के आ गई, पहला पार्ट हो गया। दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस हमको पता चल गई। आगे देखो क्या कहा है, if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, अब इन दोनों फ्लैग को जोड़ने वाली एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल कहां बीच में, ये मान लो बिल्कुल बीचों बीच, मान लो ये मिड पॉइंट है, एग्जांपल ले रहा हूं भैया, ठीक है, मान लो ये मिड पॉइंट है, तो इस यहां पे किसको लगाना है फ्लैग भैया, रश्मि को लगाना है, क्या लगाना है रश्मि को, और कौन सा फ्लैग लगाना है ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग लगाना है किसको, रश्मि को। कहां लगाना है, एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाना है। तो अब भाई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम नहीं निकाल सकते, मान लो ये रश्मि है तो इस पॉइंट को मैं आर ही कह देता हूं, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे भाई, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x1 क्या है हमारा 2 है, x1 क्या है 2, x2 क्या है 8, 8 और 2 10, 10 में 2 का भागा दोगे तो कितना आएगा 5, तो x कोऑर्डिनेट निकल के आया 5, और y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है 25, y2 क्या है 20, तो 25 प्लस 20 कितना हो गया 45, 45 में 2 का भागा दे दो तो कितना आएगा भाई 22.5, 22.5 मीटर आएगा। ये किसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए, रश्मि के, क्योंकि रश्मि हाफ वे पे लगा रही है, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाएगी, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट ये निकल के आए। अब तुम एक चीज गौर करो, रश्मि का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 5, इसका मतलब रश्मि कौन से लाइन पे, कौन सी लाइन पे जाएगी 5वीं लाइन पे, यानी ये जो मिड पॉइंट है ये कहीं 5th लाइन पे आएगा, यानी यहाँ कहीं आएगा ये मिड पॉइंट, करेक्ट है 5th लाइन पे, है ना। तो 5th लाइन पे कितना मीटर 22.5 मीटर एडी डायरेक्शन में जाएगी, वहां पे ये फ्लैग लगाएगी, ओके। 4th क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच, हमको रेशियो बताना है, यानी m1 रेशियो m2 बताना है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो मान लेता हूं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट से मिलने वाला लाइन सेगमेंट, तो लो भाई एज्यूम कर लिया ये पॉइंट A है -3,10, ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6, -8। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा हमारी हो गई लाइन सेगमेंट AB, इसको डिवाइड कर रहा है, और ये कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट P है हमारा, क्या है P पॉइंट, तो ये पॉइंट P है जो कि डिवाइड कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, हमसे कहा है रेशियो बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
तो मान लेता हूं ए पी M1 है और पी बी M2 रेशियो में है। ठीक है, रेशियो हमने मान लिया कि भाई P पॉइंट ए बी को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब चलो, अब हम तो वही करेंगे जो हमने सीखा है। क्या सीखा? सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो अगर मान लो ये M1 होता, ये M2 होता, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते? पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते? देखो भाई, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट M1 X2 कितना बनेगा भाई? 6M1 प्लस M2 X1। M2 X1 क्या है? -3, तो ये हो जाएगा -3M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कोमा y कोऑर्डिनेट क्या निकलता भाई हमारा? y कोऑर्डिनेट क्या निकलता? देखो हमारा निकलता M1Y2 यानी कि माइनस का 8M1 प्लस M2Y1 यानी प्लस का 10M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। यही निकलता कि नहीं निकलता? बिल्कुल। अब P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ये आया, y कोऑर्डिनेट ये आया। अब सोचो, आप सोचो कि भाई x कोऑर्डिनेट तो हमको दिया है, तो -1 किसके बराबर हो गया? इसके। और ये जो भी है ये किसके बराबर हो गया? y कोऑर्डिनेट के 6 के बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो आप दो तरीके से कर सकते हो। आप इसको उठा के -1 के बराबर कर दो, वहां से भी M1 रेशियो M2 आ जाएगा। आप भले ही इसको उठा के 6 के बराबर कर दो, वहां से भी M1 रेशियो M2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं बारी बारी से दोनों फटाक से करके दिखा देता हूं। तो पहले मैं -1 को इसके बराबर करता हूं, आंसर आ जाएगा। देखो भाई, तो 6M1 माइनस 3M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 बराबर क्या करना है आपको? -1। इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलो करो। ये इंटू 1 करोगे तो यही आएगा, 6M1 माइनस 3M2 बराबर। ये इंटू ये करोगे भाई तो साइन माइनस का M1 हो जाएगा, माइनस का M2 हो जाएगा। करेक्ट है। चलो M1 को इधर ले आओ, -M1 को इधर लाओगे तो प्लस का M1 बनेगा, 6M1 और ये M1 कितना हो जाएगा? 7M1 हो जाएगा। करेक्ट है। और ये M2 को इधर ले जाओ जरा, बराबर M2 कितना है भाई? देखो ये -3M2 है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3M2 होगा और यहाँ पे -M2 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2M2 बचेगा। करेक्ट है। अब M2 को अगर मैं इधर ले आऊं और 7 को इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? देखो M1 डिवाइड बाई M2 बराबर 2/7। इसका मतलब क्या हुआ? M1 रेशियो M2 बराबर 2/7। ये आपका एक तरीका। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं? इस 6 को इसके बराबर कर दें, वहां से भी आंसर यही आना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। जल्दी से देखो भाई, करो बराबर भाई। तो -8M1 प्लस 10M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 बराबर क्या करना है भाई आपको? 6। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो। तो -8M1 प्लस 10M2 बराबर 6 इंटू ये, तो 6M1 प्लस 6M2, यही बनेगा। M1 को इधर लाओ भाई, 6M1 को इधर लाओ तो इधर आके माइनस का होगा और ऑलरेडी -8 है, तो -14M1 बराबर M2 को इधर ले जाओ तो 10M2 इधर ले जाओगे, यहाँ पे प्लस का 6M2 है, तो 10M2 इधर ले जाओगे तो माइनस का बनेगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 4M2 बचेगा। करेक्ट है कि नहीं है? माइनस से माइनस को हटा दूं और M1 को इधर ही रहने देता हूं, M2 को इसके नीचे ले आता हूं और 4 को इधर ही रहने दो और 14 को इसके नीचे ले आओ। कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, काट दो। तो M1 डिवाइड बाई M2 बराबर आ गया। सेम आया कि नहीं आया? 2/7 2/7। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, किधर से भी हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। यानी कि A और B एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब x एक्सिस जहां पे डिवाइड करता है वहां पे पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या रहता है भाई? 0 रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। तो मान लेता हूं x एक्सिस पे कोई पॉइंट P है। ये P कहां है? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जो कि इस AB को क्या कर रहा है? काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सोच के देखो, सोच के देखो। पहले तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अरे भाई पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। यानी यहां तो कुछ आएगा वैल्यू, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे।
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि ये जो पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या बनेगा, पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट निकालना। वाई तो हमको पहले से पता है कि क्या होगा, 0 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये काट रहा है m1 रेशियो m2 में काट रहा है एक्स एक्सिस, यानी कि P पॉइंट ए बी को m1 रेशियो m2 में काट रहा है। ठीक है, मान सकता हूं। चलो भाई, तो लगा दो भाई, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर m1 रेशियो m2 में काट रहा है तो m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है, तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको पता है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। चलो लगाओ, तो m1 x2, x2 क्या है -4, तो बनेगा -4 m1 प्लस m2 x1, m2 x1 क्या भाई 1 है, तो प्लस का क्या आ जाएगा m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट निकल के आएगा P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जो कि ये रहा, वो हमको पता नहीं है, निकालना है। कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, m1 y2, तो m1 y2 क्या है देखो 5 है, तो ये बनेगा 5m1 प्लस m2 y1, y1 क्या है -5 है, तो ये बनेगा -5m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब सोचो, ये वो P पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है और वो ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता चल गए, लेकिन ये P पॉइंट x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको उठा के किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो भाई। तो देखो 5m1 माइनस 5m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बराबर क्या करेंगे, 0 डिवाइड बाई 1। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये चीज कहां चली गई, 0 में चली गई। ठीक है, तो क्या बचा 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। m2 को इधर ले जाओ, तो 5m1 बराबर क्या आएगा 5m2, m1 अपॉन m2 करो, m1 अपॉन m2 बराबर क्या आएगा 5 अपॉन 5। ये क्या होता है भाई 1/1, तो रेशियो क्या निकलेगा m1 रेशियो m2 बराबर 1/1। ये आपका आंसर। किस रेशियो में काट रहा है, 1/1। इसका मतलब क्या है, 1/1 का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये जो P पॉइंट है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। 1/1 मतलब बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। ठीक है कि नहीं है। अब हमसे कहा था कि भाई P पॉइंट बताओ, तो हम देखो सिंपल, m1 m2 क्या है 1 1 है, तो ये x कोऑर्डिनेट रहा। तो इसमें अब मैं दो तरीके से कर सकता हूं, यहां से आगे मैं क्या करूं, इसमें m1 और m2 की जगह 1 1 रख दूं। करेक्ट है, एक तरीका तो ये हुआ, चलो मैं कर देता हूं। तो देखो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, m1 की जगह क्या रखोगे 1, m2 की जगह क्या रखोगे 1, तो देखो -4 इंटू 1 करोगे तो -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, कॉमा ये तो हमको पहले से पता है यार 0 है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन कर रहा है तो फिर भी रख दो, चलो मजा आएगा। तो 5 इंटू 1 क्या है 5, माइनस ये क्या बनेगा 5 डिवाइड बाई क्या बनेगा 2। देखो 5 माइनस 5 करोगे क्या आ जाएगा 0, वो तो पहले से ही पता ही था हमको। -4 प्लस 1 क्या आएगा भैया -3/2 कॉमा 0। तो एक तरीका तो ये था कि हम यहाँ पे क्या रख देते 1 1 रख देते m1 m2 की जगह पे। दूसरा तरीका देखो दिमाग वाला, जब हमको पता ही चल गया m1 m2 क्या है 1/1 है, तो मैं सीधा क्या निकाल सकता था इन दोनों का, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल सकता था। कैसे, देखो देखो P पॉइंट, क्योंकि P पॉइंट मिड पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो क्या बनता सीधा -3/2, पता चल रहा है -3/2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है -5, y2 क्या है 5, -5 प्लस 5 करोगे 0/2 करोगे क्या आएगा 0। तो आप कैसे भी निकाल लो जैसा आपका मन करे। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, इफ 1 2 4y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम है। मैं मान लेता हूं, लो भाई एक रफली बना लेता हूं, ये एक मान लो एक पैरेललोग्राम है और इसके ये 4 पॉइंट हैं, वर्टिसेज हैं ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं। टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई, हमको एक्स वाई बताना है। तो ए क्या है हमारा, देखो ए क्या है, ये है 1 2, बी क्या है 4 वाई, सी क्या है भाई हमारा, सी है x 6, और डी क्या है
3,5 ये हमारे 4 वर्टिसेज हैं और हमसे कहा है बताओ x क्या होगा और y क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, इसको पहले तो मैं तरीके से कर देता हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। क्लियर है? पहले तो सिस्टम से कर देता हूं। आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, है कि नहीं? यानी अगर मैं AC खींचूं और BD खींचूं, इनका जो मिड पॉइंट आएगा, क्या आएगा? पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिड पॉइंट होगा किसका? AC का, और वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट BD का मिड पॉइंट होगा। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है दोनों के लिए। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है भाई। चलो, तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट मान लेता हूं O होगा। क्लियर है? तो AC का मिड पॉइंट निकालो, पहले लगाओ भाई। आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता है ना? मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है कोऑर्डिनेट्स निकालने का। क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो AC का मिड पॉइंट अगर O है तो मिड पॉइंट ऑफ AC, और वो क्या है? O है। O है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या निकल के आएगा? कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे भाई? 1 प्लस एक्स बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब 2 प्लस 6 कितना होता है? 8 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा? 4। तो ये निकल के आया। दूसरा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, और वो भी क्या पॉइंट है? O ही है। हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेंगे भाई? BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे? 4 प्लस 3 यानी कि 7/2, 5 प्लस y बाई 2, यही निकल के आएंगे कि नहीं निकल के आएंगे? ये भी पॉइंट O है, ये भी पॉइंट O है कि नहीं? तो पहला जो x कोऑर्डिनेट है वो बराबर रहेगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो भी बराबर रहेगा। तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है? 7/2 के। चलो, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। देखो 2 से 2 कट हो गया, 1 प्लस एक्स कितना आएगा? 7। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो x बराबर क्या आया भैया? 6। क्लियर है? चलो, अब दूसरे को कंपेरिजन करो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो क्या आएगा? 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूं। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? 5 प्लस वाई बराबर 8 बनेगा। 4 इंटू 2 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3। निकल के आ गए आपके x और y। x कितना है? 6 है, और y कितना है? 3 है। ये आपका आंसर। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका समझो। देखो सीधा ब्रेन से, दिमाग से करते हैं। क्या करते हैं दिमाग से? सोचो आप भाई, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। क्या पढ़ी? ये जितनी लंबाई AB है उतनी लंबाई CD है कि नहीं? चलो समझो, तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 4। यहाँ 1 है और कितना है? यहाँ 4। यानी कितना बढ़ा? 3 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 3। x कोऑर्डिनेट 3 बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ अगर 3 है तो 3 और बढ़ाओ, तो x कितना आएगा? 6 आएगा। देखो x कितना है? 6। ठीक है, चलो अब दूसरा देखो, जितना AD होता है उतना ही क्या होता है? BC होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता भाई? सामने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। चलो अब आप गौर से देखना कि भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये क्या हो रहा है? 3, यानी 2 ज्यादा हो रहा है। 1 है तो 3 2 ज्यादा हो रहा है, और यहाँ 2 है तो 3 ज्यादा हो रहा है। यानी कि 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा ना y कोऑर्डिनेट। ठीक है कि नहीं? तो बताओ, यहाँ अगर 6 है तो यहाँ कितना आएगा भाई? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 2 था, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा, तो y को कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा, क्योंकि 3 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसलिए y क्या है? 3 है। करेक्ट है? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A। हमको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर है AB, और O क्या है? सेंटर है। ठीक है, हुज सेंटर इज 2, -3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी O के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 2, -3 हैं, एंड B के कोऑर्डिनेट हमको पता है 1 4 हैं। तो हमको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूं
कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, मान सकते हैं। अब सोचो कि अगर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, 4 हैं, तो o जो है वो हमारा सेंटर है। अब अगर सेंटर है तो ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमको पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, मालूम है ना? चलो करो। तो कैसे निकालते हैं? x प्लस 1/2 कॉमा y प्लस 4/2 है ना? ये x1 y1, ये x2 y2, करेक्ट है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए? o के कोऑर्डिनेट्स आए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। और सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हमको पहले से दिए गए हैं। इसका मतलब x प्लस 1/2 जो कि कैसे आया? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 से, ये हमने निकाल लिया। और ये पॉइंट हमको मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, -3। तो पहला वाला किसके बराबर हो गया? x प्लस 1/2 किसके बराबर हुआ? 2 के। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो x प्लस 1 बराबर क्या आएगा भाई? 4 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 3। अब इसका कंपैरिजन करो, y प्लस 4/2 किसके बराबर है? -3 के। तो y प्लस 4/2 बराबर क्या है? -3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस 4 बराबर क्या आया? -6। तो y बराबर क्या आएगा? -10। तो ये हमारे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है हमसे। इफ ए एंड बी आर ये एंड ये, तो ए पॉइंट हो गया हमारा ये, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे दिए क्वेश्चन में। आगे देखो, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब कोई पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। और क्या दिया है? ए पी बराबर 3/7 ए बी। इसे पकड़ लो भाई, ये क्या कहना चाहता है एक्चुअल में, इसको समझ के देखते हैं। देखो, ए पी बराबर 3/7 ए बी, ठीक है। ए बी को इधर ले आता हूं तो क्या बनेगा? ए पी बाई ए बी बराबर 3/7, यानी कि समझना ध्यान से, ए पी बाई ए बी मान लेता हूं कहीं पे पॉइंट पी है। लो भाई, ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं पी है। तो ए पी बाई ए बी कितना है? 3/7। यानी अगर ये ए पी 3 है, ए पी कितना है भैया? 3, तो ए बी कितना है? 7। राइट और रॉन्ग? देखो, ए पी बाई ए बी बराबर 3/7। इन दोनों का रेशियो 3/7 है, 3:7 है। इसका मतलब ये 3 है तो ये पूरा 7 है। अब आप सोचो सोचो, ये जो पी पॉइंट है ये तो ए और बी के कहीं न कहीं बीच में ही है। बीच में मतलब कहीं पे, मान लो यहां पे है, ठीक है। अब समझो, अगर ये 3 है तो ये पी भी कितना होगा भाई? सोचो, 4 होगा कि नहीं होगा? लगाओ दिमाग, 4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये पी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:4 में, करेक्ट है। यानी पी पॉइंट इज डिवाइडिंग ए बी इन 3:4, क्योंकि ये जो रिलेशन दिया है ये ए पी और ए बी में रिश्ता दिया है। ये ए पी और ए बी का रेशियो दिया है 3:7। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ए पी और पी बी के बीच में। बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है? तो ये क्या होगा? अगर ये पार्ट 3 है और पूरा 7 है तो फिर पी बी क्या हो गया? 4, क्योंकि 7 - 3 करो तो 4 आ जाएगा, या यूं कह लो 3 + 4 करोगे तो टोटल 7 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? तो हमको M1 M2 पता चल गए इनडायरेक्टली। 3 क्या हो गया? M1, 4 क्या हो गया? M2, करेक्ट है। और ये x1 y1, ये x2 y2। तो अब बताओ पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? चलो लिख देता हूं भाई फटाक से। पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m1 x2, तो 3 × 2 क्या आएगा? 6 प्लस m2 x1, m2 कहाँ है? 4, x1 क्या है? -2, तो 4 × -2 करोगे क्या आएगा? -8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 3 + 4 क्या है? 7। ये x कोऑर्डिनेट निकल के आया। अब y कोऑर्डिनेट m1 y2, m1 क्या है? 3, y2 क्या है? -4, तो क्या बनेगा? -12 प्लस m2 y1, तो m2 क्या है? 4,
y1 क्या है -2, तो कितना बनेगा माइनस का 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 7। चलो भाई कितना आएगा ये आएगा -2/7 कॉमा ये कितना आएगा -20/7। करेक्ट है। तो ये हमारे पी पॉइंट के क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। ओके चलो भाइयों, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब ये जो लाइन सेगमेंट बना ए बी, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है। देखो कितने टुकड़े हो गए 4 इक्वल मान लेते हैं, ये एक, ये दो, ये तीसरा और ये चौथा, 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे 3 पॉइंट्स। तो इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। ठीक है चलो अब देखो, अगर मैं इन तीनों को नाम दे दूं, कुछ नाम दे देता हूं, P Q R दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दो जो मन करे। चलो भाई, तो तीनों पॉइंट्स के मैंने नाम दे दिए P Q R। अब आप सबसे पहले पॉइंट Q के बारे में सोचो, Q के बारे में सोचो कि क्या ये जो Q है वो AB का मिड पॉइंट है। बिल्कुल है। कैसे समझो, A से लेके Q तक कितने पार्ट्स हैं 2, Q से लेके B तक कितने पार्ट्स हैं 2, तो Q क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया है कि नहीं, क्योंकि जितना ये है पार्ट है उतना ही ये पार्ट है, तो Q इज द मिड पॉइंट। अब अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने तो हमारे पास फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो सबसे पहले तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। लिखो भाई, तो x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो भैया 0/2 क्या आएगा 0 आएगा। आगे चलते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस 8 कितना हुआ 10, 10 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 5। तो सबसे पहले हमको Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए कि भाई Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 5 है। करेक्ट है। अच्छा चलो अब ये देखो P के बारे में सोचो, ये जो P है वो AQ का मिड पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है मिड पॉइंट, है ना। इक्वल 4 पार्ट है तो फिर जितना AP उतना PQ। करेक्ट है। तो P पॉइंट AQ को किस रेशियो में कट कर रहा है 1:1 में। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो अब P के हम लिख देते हैं। अब क्या बनेगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख डालते हैं फटाक से। लिखो भाई क्या बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो -2 प्लस 0 यानी -2 डिवाइड बाई 2 करो क्या आएगा -1 आएगा। फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो 2 और प्लस 5 क्या होगा 7, तो 7/2। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सेम इसी तरीके से ये जो r है ये q और b का मिड पॉइंट है कि नहीं है भाई, तो इसके लिख देते हैं। लिखो भाई सेम उसी तरीके से, ये x1 y1, ये x2 y2, r मिड पॉइंट है qb का। ठीक है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, चलो करो 0 प्लस 2 कितना हुआ 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस 8, 8 और 5 कितना होता 13 डिवाइड बाई 2, तो 13/2। क्लियर। ओके चलो भाइयों, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस है उसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये रहा हमारा एक फिगर रफ मैंने बनाया है। ये एक मान लेते हैं क्या है रोम्बस है। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले समझो रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमको, ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं भैया डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है,
तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो पहले मुझे चाहिए AC और दूसरा चाहिए BD। ठीक है, तो AC कैसे निकालेंगे? अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। A पॉइंट मेरे पास है, C पॉइंट मेरे पास है, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या दिक्कत आ गई? लगाओ भाई। याद है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ऊपर में रूट लगेगा। ठीक है, लगा दो। तो देखो x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो x2 माइनस x1 यानी -1 -3 का स्क्वायर। अब -1 -3 क्या बनेगा भाई? -4 बनेगा। -4 का स्क्वायर करो क्या बनेगा? 16 बनेगा। प्लस सेम y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 करोगे, 4 माइनस 0 तो क्या होगा? 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। ये पहला डायगोनल आया, मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करें? ये तो AC आया, BD से, तो BD निकालो, फिर से निकालो BD। ये इन दोनों को पकड़ो, तो -2 -4 का स्क्वायर। अब भाई -2 -4 कितना होगा? -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस y2 माइनस y1, तो -1 -5 कितना बनेगा? माइनस का 6, -6 कितना होता है भाई? 36। चलो, तो 1/2 इंटू 16 प्लस 16 32, या तो ऐसे लिख दूं इसको, 32 को ऐसे लिख दूं 16 इंटू 2, कोई दिक्कत है? नहीं है। 36 प्लस 36 72 बनेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 36 इंटू 2, कोई दिक्कत है? नहीं है, 72 ही है। चलो 1/2 इंटू, भाई देखो √16 क्या होता है? 4, और यहाँ क्या बचेगा? √2 इंटू 36 का रूट लूंगा तो क्या आएगा? 36 का रूट लूंगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, और ये 2 कहाँ रहेगा? अंदर, और 6 आएगा। लो भाई, अब देखो 2 से ये 4 को कट कर दूं 2 बार, और 2 गुणा 6 करूंगा तो 12 इंटू √2 क्या होता है? 2, तो 12 इंटू 2 24 यूनिट। क्या निकल के आया? एरिया किसका? रोम्बस का। क्लियर है? ओके, थैंक यू।